नमस्ते आप सभी को। सनातन मीर चैनल में आप सबको स्वागत है। आप लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के जो निकाय चुनाव है उसकी बात करेंगे। आज महाराष्ट्र के चुनाव में 12 नगर 12 महाराष्ट्र के जिला परिषद 12 सीटों के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके। आंकड़ों के अनुसार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है। ये हमारे पास एबीपी न्यूज़ का है समाचार। महाराष्ट्र के 12 जिला परिषद में चुनाव परिणाम घोषित हुए। कुल 7438 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे और 731 सीटों और पंचायत समिति 1462 सीटों में शनिवार को 7 फरवरी को मतदान हुआ था। इन 12 जिलों में अधिकतर में भाजपा और उसके जो सहयोगी जो पार्टियां हैं जिसे महायुति कहते हैं उनकी जीत हुई है। तो जहाँ तक ये स्थानीय निकाय चुनाव का प्रश्न है, ये एक तरह से किसी भी पार्टी के अंदर तक चुनाव या उसके नीचे तक उसके जो प्रभाव है बढ़ने का संकेत देती है। भाजपा अपने जो पहले जनसंघ थी वो शुरुआत में ही शहरियों की पार्टी मानी जाती थी। शहरियों और बनियों की पार्टी मानी जाती थी। फिर धीरे धीरे ब्राह्मण बनियों और शहरियों की पार्टी मानी गई। लेकिन धीरे धीरे भाजपा की कई राज्यों में ग्रामीण स्तर पर प्रसार हुआ। तो महाराष्ट्र में सबसे धीरे में प्रसार हुआ। महाराष्ट्र में क्या है कि हिंदुत्व के सबसे बड़े जो आइकॉन हैं छत्रपति शिवाजी, उनकी जन्मभूमि है। महाराष्ट्र में ही हिंदुत्व के सबसे बड़े विचारक वीर सावरकर का जन्म हुआ। उनकी कर्मभूमि महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के लोग मराठों ने अटक से कटक तक भगवा लड़ाया था। तो महाराष्ट्र हिंदुत्व की एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में ही हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में विजयादशमी को किया था। लेकिन इसके बावजूद भाजपा कभी महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी नहीं रही। जनसंघ में भी इनका जनाधार नहीं रहा। और 1980 में जब भाजपा बनी थी तो महाराष्ट्र में इनका ज़्यादा आधार नहीं था। 90 में जब रथ यात्रा शुरू हुई थी तब से इनका महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत आधार शुरू हुआ। माफ कीजिए। फिर बाद में शिवसेना के साथ जो गठबंधन हुआ तब महाराष्ट्र में धीरे धीरे भाजपा के शिवसेना के साथ धीरे धीरे महाराष्ट्र में प्रभाव बढ़ने लगा। लेकिन 1995 में शिवसेना और भाजपा ने मिलकर सरकार पहली बार महाराष्ट्र में बनाई और शिवसेना के स्वर्गीय मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद धीरे धीरे इनका प्रभाव बढ़ता गया। 2014 में नरेंद्र मोदी के उत्थान के बाद महाराष्ट्र में भाजपा का प्रभाव बहुत बढ़ गया। उन्हें बड़ी जीत मिली और शिवसेना और भाजपा मिलकर फिर विधानसभा चुनाव में जीत मिली। लेकिन यहीं से उद्धव ठाकरे ने विरोध करना शुरू किया कि नहीं, हम मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने फिर से भाजपा के साथ तो काफ़ी सारे उनकी विवाद बढ़ने लगे। तो लेकिन फडणवीस किसी तरह से 5 साल अपना सरकार निकालने में सफल रहे। दूसरी बार जब फिर जीत हुई, लोकसभा चुनाव जो 2019 में हुई थी, उसमें महाराष्ट्र में भाजपा को बड़ी जीत मिली थी। भाजपा शिवसेना मिलकर लगभग 43 सीट जीत गई थी। 4 सीट शरद पवार वाली एनसीपी को मिली थी और 1 सीट ही कांग्रेस को मिली थी। और विधानसभा में इनकी बड़ी जीत हुई थी। 105 सीट भाजपा को मिली थी। लेकिन उद्धव ठाकरे को अपने मुख्यमंत्री बनने की पड़ी थी। उन्होंने फिर भाजपा के साथ रार मोल लिया। वो चले गए, उन लोगों के साथ चले गए जो पूरी तरह से हिंदुत्व राजनीति के धुर विरोधी थे। कांग्रेस और एनसीपी के साथ वो चले गए और मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अपने मुख्यमंत्री बनने का जो उनकी लालसा थी वो इस तरह से उनको बैकफायर किया कि उनकी पार्टी टूट गई। उनकी पार्टी के सबसे बड़े धड़े एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भाजपा के साथ मिल गई। बाद में एनसीपी टूट गई, उनके बड़े धड़े चले गए बीजेपी के साथ।
तो एक तरह से असली शिवसेना शिंदे वाली हो गई और असली एनसीपी अजित पवार वाली हो गई। तो पूरे महाराष्ट्र में की जो राजनीति है वो पूरी तरह बदल गई। जो ये सोचते थे कि महाराष्ट्र के सबसे चाणक्य हैं शरद पवार, हालांकि वो कभी पूरे महाराष्ट्र को जीत नहीं सके, पूरे महाराष्ट्र के इच्छुक नेता कभी बन नहीं पाए, लेकिन उनके जो चाहने वाली जो मिथ थी, वो जो कहानी थी, वो ख़त्म हो गई। उसी तरह बाल ठाकरे की जो एक तरह महाराष्ट्र में पूरी तरह से अपने उंगली पर नचाने की बात करते थे, उनके पुत्रबुआ ने उनको उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाया। फिर उद्धव ठाकरे ने अपने कुर्सी मुख्यमंत्री बनने की लालसा ने उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को गवा दिया। आज की स्थिति यह है कि भाजपा पूरी तरह से महाराष्ट्र में पूरी महाराष्ट्र की पार्टी बनती जा रही है। उसी तरह बनती जा रही है जैसे पड़ोसी मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है और कर्नाटक में है। उसी तरह से महाराष्ट्र में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनती जा रही है। धीरे धीरे आप देखिए कि महाराष्ट्र में भाजपा इतनी बड़ी पार्टी हो जाएगी कि वो एक छत्र राज महाराष्ट्र में कर सके, क्योंकि जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि महाराष्ट्र हिंदुत्व के लिए उर्वर भूमि है और भाजपा भले हिंदू पार्टी न रहे बट चुनावी हिंदू तो हैं। और महाराष्ट्र में मात्र 2% ब्राह्मण है, फिर भी देवेंद्र फडणवीस न केवल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं बल्कि उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अभी वो महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने न केवल शरद पवार को पटकनी दी, न केवल उद्धव ठाकरे को पटकनी दी, बल्कि उन्होंने पूरी तरह से साबित कर दिया कि महाराष्ट्र में वो जो है सबसे बड़े नेता वही है। आगामी समय में आप देखेंगे कि देवेंद्र फडणवीस भाजपा में भी बहुत बड़े नेता बनते जा रहे हैं। अभी देखा जाए तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ के बाद चौथे बड़े नेता बन गए। तो आगे जो महाराष्ट्र में जो समय बीतेगा, भाजपा की ग्रामीण स्तर तक पकड़ बढ़ती जाएगी। जब से भाजपा ने पिछड़ों, दलितों, ग्रामीण लोगों, किसानों के बीच में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया है, तब से भाजपा का जनाधार बहुत ही मजबूत हो गया है। महाराष्ट्र में लोकसभा का 48 सीट है और ये उत्तर प्रदेश का दूसरा बड़ा राज्य है। इसमें जो जो भाजपा का प्रभाव बढ़ता जाएगा तो भाजपा की दिल्ली के सत्ता में अस्थायित्व बढ़ता जाएगा। महाराष्ट्र में भाजपा की जीत है अस्थायित्व लाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में भाजपा की जीत एक बार नहीं हो, बार बार जीतने की स्थिति में पहुंच जाएगी। उसी रास्ते पर देवेंद्र फडणवीस चल रहे हैं। तो मुंबई में हम जैसे बात करें, मुंबई में जिसे इस पर भाजपा का मेयर बना है, तो मुंबई में जो भाजपा का मेयर बना, ये बहुत बड़ा, जो जितने मेट्रो सिटी है उसमें किसी में भाजपा का मेयर नहीं है। इस बार मुंबई में भाजपा पहली बार अपना मेयर बनाई है। और दिल्ली में शुरुआत में जब जनसंघ थी तो भाजपा के मेयर बनते थे दिल्ली में, लेकिन अभी दिल्ली में भाजपा का मेयर नहीं है। अभी मुंबई जो बड़ा शहर है उसमें भाजपा का बड़ा मेयर है। तो आगे मुंबई जो देश का आर्थिक राजधानी है उसमें भाजपा के मेयर बनना भाजपा की बड़ी राजनीति का हिस्सा है। और आगामी जो ये नगर निगम चुनाव हो रहे हैं, नगर परिषदों में चुनाव हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, पूरे जिला परिषद चुनाव हो रहे हैं, स्थानीय निकायों के चुनाव हो, सब में भाजपा मजबूत होती जा रही है। तो आगामी देखेंगे हमारी भाजपा कितनी प्रगति करती है, कितना तरक्की करती है। एक बात तो जैसा कि उन्होंने बोला था कि देवा भाऊ देवेंद्र फडणवीस कि दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, वो बात तो सच साबित होती जा रही है। आप सब लोग से आग्रह है कि हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें। नमस्ते।